चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो थ्योरी पार्ट है जैसे अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये सब आप लोग खुद एक बार रीड कर लीजिएगा, या होगा तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। अभी जो मेन पार्ट है उसमें हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए सबसे मेन जो पार्ट है हम लोग के पास ये दे रखा हुआ है, स्टेप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब CA स्टडी हम नाम हो गया है यूट्यूब चैनल का, तो ये आप लोग जो ओरिजिनल नेम था CA स्टडी हब वही यहाँ पे हो चुका है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है। वो प्रोडक्शन क्या चीज़ का करता है, एक तो मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करता है, दूसरा लैपटॉप का, ठीक है। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली इसमें तो अभी कुछ बताया ही नहीं हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है एक कंपनी के द्वारा वो मेनली होता है मोबाइल का, दूसरा क्या होता है लैपटॉप का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे वेजेस लगा है, क्या लगा है, जो यहाँ पे वेजेस लगा है, जो इनडायरेक्ट वर्कर मान ले, मतलब वेजेस नहीं सैलरी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सैलरी लगा है वो कितना लगा है, तो यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे सैलरी कितना लगा है 1,50,000। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए 1,50,000 यहाँ पे सैलरी लगा है। अब जो मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 हो रहा है, मैंने मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे हो रहा है, और जो दूसरा हम लोग के पास हो रहा है क्या हो रहा है लैपटॉप का हो रहा है। इस दोनों को मिला करके यहाँ पे जो सैलरी लगा है, दोनों को मिला करके जो ऑफिस बना हुआ है उसमें जो सैलरी लगा वो कितना लगा, तो यहाँ पे 1,50,000 का सैलरी लगा हुआ है। और मान लीजिए जो यहाँ पे वर्कर हैं, जो मतलब जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई हैं, ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है वो जो मोबाइल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मोबाइल डिपार्टमेंट है, प्लस में यहाँ पे जो लैपटॉप वाला डिपार्टमेंट है, इसके लिए जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई हैं वो कितना है, तो यहाँ पे मोबाइल डिपार्टमेंट के लिए 30 एम्प्लॉई हैं, और जो हम लोग के पास लैपटॉप वाला है उसके लिए कितना एम्प्लॉई है 20 एम्प्लॉई है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। सम्स में अभी तक मैं क्या बताया हूँ, तो देखिए हम लोग के पास सैलरी दे रखा हुआ है जो कितने का 1,50,000 का हम लोग के पास सैलरी है। अब इस 1,50,000 जो हम लोग के पास यहाँ पे सैलरी दे रखा 1,50,000, अब इस 1,50,000 में जो हम लोग के पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई हैं मोबाइल के लिए वो कितना 30, और जो लैपटॉप के लिए वो कितना हम लोग के पास दे रखा है, तो 20 दे रखा हुआ है। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 एम्प्लॉय प्लस में 20 एम्प्लॉय दे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए हम लोग मेनली ओवरहेड में क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो हम लोग के पास यहाँ पे सैलरी 1,50,000 है, इसे हम लोग कितना मोबाइल डिपार्टमेंट वाले को देंगे, जो हम लोग के पास यहाँ पे देखा ना, इसमें कितना मोबाइल डिपार्टमेंट का होगा और यहाँ पे कितना लैपटॉप वाले डिपार्टमेंट को हम लोग को सैलरी बांटना है। तो यही मेनली हम लोग को इसमें काम होता है। तो देखिए जो हम लोग के पास सैलरी दे रखा होता है 1,50,000, और हम लोग को यहाँ पे क्या पता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई पता है, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सैलरी को बांट सकते हैं ना। तो यही चीज़ मैंने इसमें देखना है। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 30 दे रखा है, तो 20 दे रखा है, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे सैलरी को बांट देंगे। तो यहाँ पे सैलरी को अगर हम लोग बांटेंगे तो ये हम लोग के पास सैलरी हो गया, जिसमें 1,50,000 हम लोग के पास सैलरी दे रखा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, 1,50,000 हम लोग के पास क्या है सैलरी है। इसमें मोबाइल डिपार्टमेंट के पास जो यहाँ पे एम्प्लॉई काम कर रहा है वो 30 एम्प्लॉई का काम कर रहा है, तो इंटू 30 डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे 50। ये जो हम लोग सिंपली रेशियो निकालते हैं ना, मतलब रेशियो तो आप लोग को आता है होगा ना, रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग के पास होता है टोटल हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग के पास कितना हो गया टोटल 50 हो गया। तो इस 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे, और जो हम लोग के पास फर्स्ट वाला होगा उसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड का। तो रेशियो तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, तो वो आप लोग बचपन से सीख के आए होंगे। तो यही चीज़, तो देखिए सैलरी वाला जो हम लोग के पास था मोबाइल डिपार्टमेंट, तो इस मोबाइल डिपार्टमेंट का अगर हम लोग निकालेंगे तो 1,50,000 हम लोग के पास क्या है टोटल सैलरी दे रखा हुआ है। इस टोटल सैलरी में 30 यहाँ पे किसका है मोबाइल का, मोबाइल के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एम्प्लॉई, और डिवाइड बाई 50 कर दे तो हम लोग के पास इसका सैलरी कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 30। तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया 90,000 हम लोग के पास मोबाइल डिपार्टमेंट वाले का क्या हो गया सैलरी हो गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो कितना है लैपटॉप डिपार्टमेंट, तो इस लैपटॉप वाले डिपार्टमेंट का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1,50,000 इंटू 20 वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है आउट ऑफ 50, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 20, तो हम लोग के पास जो आ गया वो आ गया कितना, तो 60,000। तो यही मेन काम क्या हो गया इसमें कि जो हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंस था, जो हम लोग के पास क्या था एक्सपेंस था,
उस एक्सपेंस को हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो हम लोग मेनली इसमें देखने वाले ओवरहेड में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं स्टेप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवरहेड को, जो हम लोग एक्सपेंस अभी देखे थे ना कि किस तरह से हम लोग सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वही चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग के पास होगा वो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड। तो हम लोग सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड मतलब ओवरहेड निकालेंगे, जो भी जितना ओवरहेड होगा जितना एक्सपेंस होगा वो हम लोग सबसे पहले इसमें निकालने वाले हैं, ठीक है। फिर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, दूसरा हम लोग क्या करेंगे एलोकेट करेंगे, जैसे डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू द डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। मतलब डायरेक्टली जो हम लोग को देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओवरहेड का एस्टिमेशन किया कि हम लोग के पास जो सैलरी हो गया वो कितना हो गया 1,50,000 हो गया। तो ये हम लोग डायरेक्टली मतलब क्या किया एस्टिमेट किया कितना हम लोग के पास होने वाला। फिर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, तो इसमें हम लोग को अगर स्पेसिफिकली पता होता कि इसमें सम्स में दे रखा होता, जो हम लोग के पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था ना इस सैलरी में मान के रखे स्पेसिफिकली हम लोग के पास यहाँ पे लिखा होता कि 20,000 जो था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग के पास क्या था मोबाइल डिपार्टमेंट, बाकी जो था 20,000 जो था वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिपार्टमेंट, और जो बाकी हम लोग के पास दे रखा था वो बाकी जो हम लोग के पास था वो मोबाइल का भी था प्लस में लैपटॉप का भी था। अगर इस तरह से दे रखा होता तो हम लोग क्या करते यहाँ पे जो था पहले 20,000 को क्या करते मोबाइल डिपार्टमेंट रखते, और बचा हुआ जो हम लोग के पास 1,30,000 होता उसको हम लोग क्या करते डिस्ट्रीब्यूट करते। तो वो हम लोग के पास सबसे पहले यहाँ पे हो गया एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, तो हम लोग सब उसके बाद जो क्या है अपोर्शनमेंट करेंगे, जो भी हम लोग के पास ओवरहेड होगा उसे हम लोग अपोर्शनमेंट करेंगे किसी न किसी बेसिस पे, उसके बेनिफिट जो भी रिसीव होगा उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे अपोर्शनमेंट कर देंगे। जो जैसे हम लोग के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉई यहाँ पे इस वाले केस में दे रखा होता है बेसिस, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे अपोर्शनमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पे री अपोर्शनमेंट किया जाएगा ओवरहेड का, जो सर्विस डिपार्टमेंट वाला ओवरहेड होगा उसे हम लोग प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। देखिए जो मेन काम होता है वो क्या होता है प्रोडक्शन का काम होता है, और प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सर्विस होता है ना, जो देखिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जैसे मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, दूसरा हम लोग के पास यहाँ पे क्या चीज़ का हो रहा था लैपटॉप का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। इसे सपोर्ट करने के लिए क्या ऑफिस भी होगा, इसे सपोर्ट करने के लिए क्या होगा ऑफिस, तो जो ऑफिस का एक्सपेंस है उसे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में हम लोग को ट्रांसफर करना होगा ना, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट में करने वाले हैं। फिर हम लोग के पास एब्जॉर्प्शन में क्या है बाय एक्चुअल यूनिट एट प्री डिटरमाइंड रेट, मतलब हम लोग किस तरह रेट से यहाँ पे अब्जॉर्ब करेगा, जो भी यहाँ पे ओवरहेड होगा उसको किस रेट से यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसमें एब्जॉर्ब करेगा, वो हम लोग इसमें देखने वाले। मेनली आप लोग को ये इतना समझ में नहीं आया होगा अभी अच्छे से, बट जब सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग मेनली इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो जब सम्स करेंगे देखिए अभी समझ में आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, जब सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा, वहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग के पास मेनली था। आगे हम लोग के पास यही सब दे रखा हुआ है थ्योरी पार्ट में। अब मेन पार्ट जब आता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये हम लोग के पास है मेन पार्ट ओवरहेड कॉस्ट का, बट उससे पहले 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा एक काम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट दूसरे वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं।